नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी फ्लटर एंड्रॉयड ऐप में गेटेक्स पैकेज का यूज करके इंटरनेशनलाइजेशन कैसे इंप्लीमेंट करना है। कोड देखने से पहले हमें हमारे ऐप में गेटेक्स पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके लिए आपको जाना है गूगल पे। यहाँ आपको पब डेव ऐसा टाइप करना है और ये जो पहली वेबसाइट है https://pub.dev इसे आपको ओपन करना है। यहाँ सर्च बॉक्स में आपको गेटेक्स ऐसे टाइप करना है। ये जो पहली लिंक है जिसके ऊपर गेट ऐसा लिखा हुआ है, जिसके डेवलपर का नाम गेटेक्स डॉट साइट है और जिसके 6 लाख के अराउंड डाउनलोड्स हैं, इसको आपको क्लिक करना है। यहाँ जाना है इंस्टॉलिंग सेक्शन में और ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रन दिस कमांड विथ फ्लटर और ये कमांड दी हुई है। इस कमांड को आपको कॉपी करना है या फिर आप यहाँ पे कॉपी बटन को भी क्लिक कर सकते हैं। फिर आपको जाना है एंड्रॉयड स्टूडियो में। यहाँ पे लेफ्ट साइड में ये जो मेन्यू आइकन्स हैं, इनमें से ये टर्मिनल वाला जो आइकन है इसे आपको क्लिक करना है और वो कमांड यहाँ पे आपको पेस्ट करनी है और एंटर कीजिए। इससे क्या होगा, आपके ऐप में गेटेक्स पैकेज जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। ये पैकेज मेरे ऐप में पहले से इंस्टॉल्ड है, इसलिए यहाँ पे इज ऑलरेडी ऐसा लिख के आया है। इसने कुछ डिपेंडेंसीज को सिर्फ अपडेट कर दिया। ओके, आपके यहाँ पे ये स्टार्ट से फ्रेश से इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, एक बार ये प्रोसेस हो गया, फिर आपको जाना है pubspec.yaml फाइल में। हमें वेरीफाई करना है कि ये पैकेज इंस्टॉल हो चुका है कि नहीं। यहाँ पे आपको जाना है डिपेंडेंसी सेक्शन में। यहाँ पे आपको गेट पैकेज ऐसा लिखा हुआ, सॉरी गेट ऐसा लिखा हुआ दिखाई देगा, उसके आगे उसका वर्जन नंबर भी होगा। ओके, ये एक बार चेक करना है कि ये लिखा हुआ है कि नहीं। देन पब गेट इस बटन को एक बार क्लिक करना है ताकि हम लोग फुल्ली श्योर हो जाए कि ये पैकेज जो है वो हमारे ऐप में इंस्टॉल हो चुका है। देखिए यहाँ पे आया डॉट डिपेंडेंसी जैसा लिख के आया और प्रोसेस फिनिश्ड विथ एग्जिट कोड 0 ऐसा भी लिख के आया। इसका मतलब ये ऐप, ये पैकेज जो है हमारे ऐप में इंस्टॉल हो चुका है। अब हम इसे अपने कोड में यूज कर सकते हैं। चलिए कोड देखते हैं। लिव फोल्डर के अंदर दो फाइल्स हैं, एक है मेन डॉट डॉट फाइल और एक है ट्रांसलेशंस डॉट डॉट फाइल। सबसे पहले इसी फाइल को देखते हैं। ट्रांसलेशंस डॉट डॉट फाइल में हमें वो सारे वर्ड्स डिक्लेयर करने हैं जो हम हमारे ऐप में कहीं ना कहीं यूज करने वाले हैं। ओके, अलग अलग भाषाओं में हमें उन वर्ड्स को लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं मेरे ऐप में हेलो वर्ल्ड ऐसा कहीं हेलो सॉरी मैं मेरे ऐप में हेलो ये वर्ड कहीं पे प्रिंट करने वाला हूँ अपने पूरे ऐप में। ओके, और मैं चाहता हूँ कि मेरा ऐप जो है वो इंग्लिश और स्पेनिश इन दोनों भाषाओं को सपोर्ट करे। तो ये जो हेलो वर्ल्ड है मैं एक बार इंग्लिश में भी डिक्लेयर करूंगा और एक बार स्पेनिश में भी डिक्लेयर करूंगा। ओके, कैसा करना है देखते हैं। यहाँ पे एक क्लास है जिसका नाम है ऐप ट्रांसलेशंस। ये एक्सटेंड करता है ट्रांसलेशंस क्लास। यहाँ पे आपको करना ये है कि एक मैप बनाना है। ओके, मैप का टाइप होगा स्ट्रिंग, उसके अंदर और एक मैप होगा स्ट्रिंग स्ट्रिंग टाइप का। ओके, एक बाहरी मैप है जो कि उसकी की होगी स्ट्रिंग टाइप की और उसकी वैल्यू भी एक मैप होगा और उस अंदरूनी मैप की होगी स्ट्रिंग और उसकी वैल्यू भी होगी स्ट्रिंग। ऐसा एक मैप हमें यहाँ पे क्रिएट करना है। ओके, ये जो बाहरी मैप है उसकी की क्या होगी, देखिए यहाँ पे मैंने की लिखी हुई है, लिखा है EN_US। EN का मतलब है इंग्लिश, अंडरस्कोर ऐसे दिया हुआ है और US मतलब USA, यूनाइटेड स्टेट्स। ओके, मतलब अमेरिका की इंग्लिश भाषा। आप मैं अगर यहाँ पे यूके लिखता तो क्या उसका मतलब होता कि इंग्लैंड की इंग्लिश भाषा, ऐसा इसका मतलब होता। वैसे यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ES_ES। पहले ES का मतलब है स्पेनिश भाषा और दूसरे ES का मतलब है स्पेन की स्पेनिश भाषा। ओके, ऐसा इसका मतलब है। तो यहाँ पे एक मैंने की बनाएगा। अब इस की के अंदर हमें क्या करना है, और एक मैप बनाना है। ओके, देखिए यहाँ पे हमने एक मैप बनाया, इसमें हम की वैल्यू पेयर में कुछ वैल्यू लिखेंगे। की होगी हमारी ग्रीटिंग्स नाम की। ओके, यहाँ भी ग्रीटिंग्स है और यहाँ भी जब हमने मैप बनाया यहाँ भी की का नाम ग्रीटिंग्स ही है। दोनों जगह पे आपको नाम सेम रखना है की का, ये याद रखें। ठीक है, अब हमें कौन सा वर्ड दिखाना है, हमें वर्ड दिखाना है हेलो। ओके, इंग्लिश में हमें हेलो दिखाना है, तो मैंने यहाँ ग्रीटिंग की जो की है उसे लिखा है हेलो इंग्लिश भाषा में। ओके, अब हेलो का ही जो ट्रांसलेशन होता है स्पेनिश भाषा में उसे कहा जाता है होला या ओला, जो भी है। ओके, तो वो मैंने यहाँ पे स्पेनिश भाषा के यहाँ पे लिखा हुआ है। की तो सेम है ग्रीटिंग्स ग्रीटिंग, लेकिन जब ग्रीटिंग में इंग्लिश में यूज करूंगा तो हेलो दिखाई देगा, जब मैं स्पेनिश में यूज करूंगा तो ओला दिखाई देगा। ओके, ऐसा आपको एक मैप यहाँ पे क्रिएट करना है। ये तो मैंने हेलो के लिए किया, आप बाय के लिए, हाय के लिए, ओके, या किसी और वर्ड के लिए, हर एक वर्ड के लिए आपको ये ऐसा बनाना है। ओके, आप यहाँ पे कीज बनाते जाइए
ABC की उसका नाम, तो सपोज मुझे बाय बाय का कुछ बनाना है, तो मैं यहाँ पे बाय ऐसा लिखूँ, बाय नाम की लिखूंगा, कोलन में इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं, बाय कहते हैं, वो लिखूंगा। फिर यहाँ पे बाय नाम की लिखूंगा और उसे स्पेनिश में क्या कहते हैं वो भी लिखूंगा। ओके, जो भी कहते होंगे स्पेनिश में वो लिखूंगा। तो आपको यहाँ पे अलग अलग कीज बनानी है, उनका इंग्लिश में कौन सा शब्द आपको चाहिए वो लिखना है, वही सेम की आपको यहाँ भी लिखनी है, और उसका स्पेनिश में कौन सा वर्ड होता है वो भी आपको लिखना है। ये ऐसे मैंने स्पेनिश के लिए किया है, आप चाहे तो हिंदी के लिए, जापानीज के लिए, जो भी आपको चाहिए भाषा उसके लिए आप क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो एक हमने यहाँ पे भाषा क्रिएट की, उसके अंदर जितने भी वर्ड्स हमें चाहिए वो ऐसे की वैल्यू पेयर में लिखे। फिर दूसरी भाषा क्रिएट की, उसके अंदर भी जितने वर्ड्स हमें चाहिए वो हमने की वैल्यू पेयर में लिखे। बस हमें ध्यान ये रखना है कि ये जो कीज हैं वो हर भाषा में सेम होनी चाहिए। वैल्यू तो ऑब्वियसली हर भाषा में अलग ही होगी, लेकिन कीज जो है वो हर भाषा में सेम होनी चाहिए। ओके, ये हमारा हो गया ऐप ट्रांसलेशन क्लास, ये हम लोग हमारे मेन क्लास में यूज करें। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं मेन डॉट डाट क्लास, मेन डॉट डाट फाइल, सॉरी। देखिए यहाँ पे ये है इंपोर्ट्स। मेन फंक्शन के अंदर हम लोग एक ऐप क्रिएट करते हैं जिसका नाम है माय ऐप। ये है वो माय ऐप क्लास जो एक्सटेंड करता है स्टेटलेस विजेट को। इससे क्या होगा, इस क्लास के अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करने वाले हैं उनकी स्टेट आगे जाके हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते। यहाँ बिल्ड फंक्शन के अंदर हम लोग एक गेट मटेरियल ऐप क्रिएट करेंगे। आमतौर पर हम लोग मटेरियल ऐप क्रिएट करते हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग यहाँ पे गेट टेक्स्ट पैकेज का यूज करने वाला है तो हमें गेट मटेरियल ऐप क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे इस ऐप का टाइटल, इसकी थीम कौन सी होगी, इसका होम पेज कौन सा होगा, वगैरह वगैरह चीजें हम लोग कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। होम पेज कौन सा होगा, वो होगा माय होम पेज क्लास। यहाँ पे हम लोग उसे टाइटल भी दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स है हमारे इंटरनेशनलाइजेशन से रिलेटेड। एक है ट्रांसलेशन एट्रीब्यूट, यहाँ पे हमने हमारा जो ऐप ट्रांसलेशन क्लास था जो हमने देखा था पहले, उसका एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट करते हैं। देन बाय डिफॉल्ट कौन सी लैंग्वेज यूज होनी चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे एक लोकल करके एक एट्रीब्यूट है, इसमें हम लोग लोकल क्लास का एक लोकल विजेट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ओके, और इसमें कौन सी भाषा बाय डिफॉल्ट होनी चाहिए हमारे ऐप में, तो इंग्लिश भाषा होनी चाहिए, और वो भी यूएस की होनी चाहिए, ऐसा हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ओके, और फॉलबैक लोकल, अगर आपने आपसे इम्प्लीमेंट करने में कुछ गलती हो गई हो, किसी भाषा को इम्प्लीमेंट करने में आपसे कुछ गलती हो गई हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे ऐप में कुछ एरर दिखाना चाहिए। उसने क्या करना चाहिए कि जो भी भाषा हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे उस भाषा में उसका ट्रांसलेशन कर देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने लिखा है फॉलबैक लोकल नाम का एक एट्रीब्यूट है, अगर कुछ गलती हो जाए तो आप ये भाषा यूज करो, ऐसा हम लोग उसे कह रहे हैं। यहाँ भी एक लोकल नाम का एक विजेट हम लोग क्रिएट कर रहे हैं और उसे कह रहे हैं कि भाई किसी गलती के हो जाने के टाइम पे सीधा आप इंग्लिश यूज कर लो। ओके, अगर स्पेनिश भाषा में कोई वर्ड ट्रांसलेट करने में गलती हो जाए तो आप उसे छोड़ दो और इंग्लिश में उसे यूज कर लो। तो यहाँ पे हमने इंग्लिश लिखा हुआ है और यूएस लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हमने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं इस गेट मटेरियल ऐप। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा था कि होम पेज कौन सा था, माय होम पेज क्लास था। तो देखिए ये वो माय होम पेज क्लास, ये क्लास एक्सटेंड करता है स्टेटफुल विजेट को। इससे क्या होगा, इस क्लास के अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करने वाले हैं उनकी स्टेट आगे जाके हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग इस क्लास की एक स्टेट क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम है अंडरस्कोर माय होम पेज स्टेट। ये है वो अंडरस्कोर माय होम पेज स्टेट क्लास। यहाँ पे हम सारा यूजर इंटरफेस क्रिएट करेंगे। यहाँ बिल्ड फंक्शन के अंदर हम लोग एक स्कैफोल्ड विजेट का यूज करते हैं। इससे क्या होगा, ये सारे यूआई का बेस होता है, इसके ऊपर सारा यूजर इंटरफेस क्रिएट किया जाता है। स्कैफोल्ड विजेट के 2 इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक है ऐप बार एट्रीब्यूट, एक है बॉडी एट्रीब्यूट। ऐप बार एट्रीब्यूट में ऐप बार विजेट का यूज करके हम लोग एक टूल बार क्रिएट करते हैं। यहाँ पे उस टूल बार को बैकग्राउंड कलर देते हैं और टाइटल देते हैं, तो टूल बार हो गया क्रिएट। देन बॉडी एट्रीब्यूट में हम लोग क्या करते हैं, एक सेंटर विजेट का यूज करते हैं। इससे क्या होगा, इसके अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करेंगे वो स्क्रीन के एकदम सेंटर में आ जाएंगे। तो सेंटर विजेट के अंदर क्या देखिए, सेंटर विजेट का चाइल्ड है एक कॉलम विजेट। कॉलम विजेट कब यूज करते हैं, जब हमें एक से ज्यादा चीजें एक के नीचे एक वर्टिकली दिखानी हो तो हम लोग कॉलम विजेट का यूज करें। अब देखते हैं कॉलम विजेट के अंदर क्या है। देखिए कॉलम विजेट के चिल्ड्रन एट्रीब्यूट में क्या है देखते हैं। देखिए यहाँ पे ढेर सारी चीजें हैं। पहला तो है एक टेक्स्ट विजेट, उसके बाद थोड़ी सी एम्प्टी स्पेस चाहिए हमें, इसलिए हमने साइज बॉक्स विजेट का यूज किया है। उसके नीचे एक एलिवेटेड बटन है, फिर से थोड़ी सी एम्प्टी स्पेस है, साइज बॉक्स का यूज किया है, और उसके नीचे फिर से एक एलिवेटेड बटन है। मतलब टेक्स्ट है, बटन है, बटन है, ऐसा यूआई हमने एक के नीचे क्रिएट किया। ओके, अब टेक्स्ट के अंदर क्या देखते हैं। देखिए ये है टेक्स्ट विजेट, इसमें हमने क्या यूज किया है, जो हमारी ग्रीटिंग्स नाम की थी वहां पे हमारे ट्रांसलेशन क्लास में, ये जो ग्रीटिंग्स की थी वो हमने यहाँ पे यूज की है, ग्रीटिंग्स। ओके, उसको कोट्स में लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है .tr मतलब ट्रांसलेट। ओके, .tr तो बाय डिफॉल्ट तो हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं,
तो ये ग्रीटिंग्स की को यहाँ पे देखेगा कि इंग्लिश लैंग्वेज में ग्रीटिंग्स की क्या क्या लिखा हुआ है, हेलो लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इस टेक्स्ट विजेट में हमें हेलो ऐसा दिखाई देगा। ओके, इस टेक्स्ट को हम लोग थोड़ा सा स्टाइलिंग भी कर रहे हैं। तो ये हो गया टेक्स्ट। फिर ये है एक एलिवेटेड बटन। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखिए, एलिवेटेड बटन के ऊपर लिखा हुआ है ट्रांसलेट टू स्पेनिश, ऐसा लिखा हुआ है। अब जब यूजर इस बटन को क्लिक करेगा तब ये ऑन प्रेस फंक्शन कॉल होगा। यहाँ पे हम लोग इस ग्रीटिंग्स की लैंग्वेज चेंज करके स्पेनिश करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पे लोकल विजेट का एक यूज करेंगे और लैंग्वेज क्या रखेंगे हम लोग इस बार, ES मतलब स्पेनिश भाषा स्पेन की, ऐसा इसका मतलब है। ओके, और गेट डॉट अपडेट लोकल इस फंक्शन को कॉल करेंगे और इसमें ये जो लोकल वेरिएबल है इसे पास करेंगे। इससे क्या होगा, हमारी जो स्पेनिश भाषा है ये भाषा ये एक्टिवेट हो जाएगी और इसके अंदर ग्रीटिंग्स के आगे जो भी लिखा है ओला लिखा हुआ है, तो ये ओला यहाँ पे हमें दिखाई देगा इस टेक्स्ट में। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा जो हेलो दिखाई दे रहा था अभी तक, वो ओला दिखाई देगा जब यूजर इस बटन को क्लिक करेगा तब। सिमिलरली यहाँ पे नीचे एक दूसरा बटन है, इसके ऊपर लिखा हुआ है ट्रांसलेट टू इंग्लिश। जब यूजर इस बटन को प्रेस करेगा तो ये ऑन प्रेस फंक्शन कॉल होगा। यहाँ पे हम लोग लोकल क्या सेट कर रहे हैं, इंग्लिश US वाली। ओके, और फिर गेट डॉट अपडेट लोकल फंक्शन को कॉल करेंगे, इसमें लोकल वेरिएबल पास करेंगे। इससे क्या होगा, ये इंग्लिश भाषा जो है ये वाली ये एक्टिवेट हो जाएगी और ग्रीटिंग्स के आगे जो भी वर्ड लिखा हुआ है वो वर्ड यहाँ पे टेक्स्ट विजेट में अप्लाई हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से इन दोनों बटन्स को क्लिक करके हम लोग यहाँ पे जो दिखाने वाला वर्ड है उसे इंग्लिश या स्पेनिश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। ओके, इतना सिंपल सा कोड है। चलिए इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके इसे प्रैक्टिकली चेक करते हैं। तो ऐप जो है मोबाइल डिवाइस पर रन हो चुका है। आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर बाय डिफॉल्ट हेलो ऐसा लिख के आया हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने बाय डिफॉल्ट इंग्लिश लैंग्वेज को ही सेट किया हुआ था। नीचे दो बटन हैं, ट्रांसलेट टू स्पेनिश और ट्रांसलेट टू इंग्लिश। अब मैं ट्रांसलेट टू स्पेनिश बटन को क्लिक करूंगा, देखिए हेलो का ओला हो गया। ओके, अब ट्रांसलेट टू इंग्लिश करूंगा तो फिर से ओला का हेलो हो गया। इस प्रकार से हम ट्रांसलेशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हमारे ऐप में गेटटेक्स पैकेज का यूज करके। ओके, वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।